तो फाइनली पूरे 1 मंथ के बाद हमें देखने को मिला जुजुत्सु काइसन का नेक्स्ट चैप्टर, और इस चैप्टर के बाद लगता है कि अब सुकुना वर्सेस यूता फाइट बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। और ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आपको इस वीडियो के एंड में पता चल जाएगा। तो हमें ये तो पता है कि यूता अभी गोजो की बॉडी से सुकुना से फाइट कर रहा है, वो भी श्रंकिन डोमेन के साथ। उसके बाद थोड़ी सी पंचेस इधर उधर करने के बाद हमें पता चलता है कि यूता अभी सिर्फ गोजो की लिमिटलेस कर्स टेक्निक ही यूज कर पा रहा है, और उसके अकॉर्डिंग सुकुना के पास सिर्फ डोमेन एम्पलीफिकेशन ही है जो गोजो के लिमिटलेस को काउंटर कर सकता है। और तब उसे रियलाइज होता है कि सुकुना ने जब से अपना लेफ्ट हाथ खोया है तब से उसने भी अभी अपनी टेक्निक वर्ल्ड कटिंग स्लैश यूज नहीं करी। और कुछ पंचेस इधर उधर दोनों तरफ से लगने के बाद यूता को ये भी रियलाइज होता है कि गोजो की बॉडी थोड़ी सी बड़ी है उसकी बॉडी से, और इस वजह से यूता को इस बॉडी में एडजस्ट करने में दिक्कत आ रही है। और ये बस बॉडी एडजस्ट करने की दिक्कत नहीं है, बल्कि गोजो के कर्स टेक्निक्स भी मास्टर करने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसने गोजो के साथ बस एक स्वैप ट्रेनिंग करी थी जो गोजो के टेक्निक को मास्टर करने के लिए काफी नहीं है। और इसलिए यूता अपने आप से बोलता है कि अब मुझे समझ आया क्यों ये कर्स टेक्निक के लिए 6 आइज की जरूरत पड़ती है। और उसको ये भी याद आता है कि कैसे गोजो अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट शो करता रहता है और उसको मेंटेन करना कितना टफ है, और वो गोजो के इस कॉन्फिडेंस से थोड़ा हैरान और इम्प्रेस भी है। और इसी दौरान सुकुना नोटिस कर लेता है कि यूता से गोजो की टेक्निक नहीं यूज करी जा रही, और जोर का लगा के एक पंच देता है ये कह के कि ये सब का टाइम नहीं है यूता तेरे पे। और तभी सुकुना को याद आती है केंजाकू की बात, कि कैसे केंजाकू ने यूता की कॉपी कर्स टेक्निक के बारे में बताया था। केंजाकू के अकॉर्डिंग यूता तभी कोई कर्स टेक्निक कॉपी कर सकता है अगर रिका उस बंदे को या उसके कोई पार्ट को कंज्यूम कर ले। और तब सुकुना सोचता है कि क्या यूता अपने पिछले कॉपी किए गए कर्स टेक्निक को यूज कर सकता है अभी, और तब उसको समझ आता है कि वो बस अभी गोजो के लिमिटलेस को ही यूज कर सकता है। और उसके बाद सुकुना ये भी सोचता है कि अगर केंजाकू की ये टेक्निक खत्म हो जाए तो क्या यूता फिर भी गोजो की बॉडी में रहेगा कि नहीं। तभी सुकुना को रियलाइज होता है कि यूता का एक्चुअल प्लान क्या हो सकता है। वो प्लान है गोजो की होलो पर्पल टेक्निक का यूज करना, और उसके तुरंत बाद ही यूता वही होलो पर्पल की साइंस बनाने लगता है कि तभी सुकुना उसके हाथ को रोक के उसे एक जोर का पंच मार देता है। और सुकुना को जब यूता का प्लान पता चल जाता है तो वो अपने आप से कहता है कि यूता को होलो पर्पल यूज करने वो नहीं देगा। और तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट इस फाइट का। यूता यूज करता है अपना ब्लू टेक्निक और आसपास के सामान उड़ने लगते हैं। उसमें से एक होता है एक टेप रिकॉर्डर जिसमें से इनुमाकी की आवाज आती है, डोंट मूव। इसका मतलब है कि सुकुना कुछ टाइम तक हिल नहीं पाएगा, और उतने वक्त में यूता अपने होलो पर्पल एक्टिवेट कर लेता है और सुकुना की तरफ फेंकता ही है कि चैप्टर यहाँ खत्म हो जाता है। अब यूता का सेकंड अटेम्प्ट होलो पर्पल हिट करेगा कि नहीं ये तो हमें नेक्स्ट वीक आने वाले चैप्टर में पता लगेगा, पर मेरे अकॉर्डिंग ये हिट करेगा और सुकुना को काफी डैमेज मिलेगा। पर सुकुना इस सिंगल ब्लो से हारेगा नहीं, और क्या पता वो 3 मिनट का ड्यूरेशन यूता का खत्म हो जाए इस अटैक के जस्ट बाद, और हमें एक नया ट्विस्ट देखने को मिले। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक जेजेके के न्यू लीक्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।